नमस्कार दोस्तों। ये वर्णित घटनाएं भले ही चमत्कारिक प्रतीत हों, परंतु इनके भीतर छिपा सत्य सनातन है, शाश्वत है। तो आइए एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जहां देह यानी शरीर की सीमाएं समाप्त होती हैं और चैतन्य यानी आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। क्या मनुष्य की पहचान उसके रूप से होती है या उस प्रज्ञा से जो उसके भीतर निहित है? युगों युगों से ये संसार बाह्य सौंदर्य, रूप, रंग और बल का उपासक रहा है। हम उसी को आदर देते हैं जो देखने में भव्य हो, आकर्षक हो। परंतु इसी पृथ्वी पर सहस्रों वर्ष पूर्व एक ऐसा बालक जन्मा जिसका शरीर एक दो नहीं बल्कि 8 स्थानों से वक्र था। एक ऐसा शरीर जिसे देखकर लोग या तो करुणा से भर उठते या उपहास करते। उस बालक का नाम था अष्टावक्र। अष्ट अर्थात 8 और वक्र अर्थात टेढ़ा। परंतु ये केवल शरीर की कथा नहीं थी, ये उस अंतर्ज्ञान की कथा थी जिसने बाह्य अपूर्णता के भीतर छिपे पूर्णत्व को उजागर किया। केवल 12 वर्ष की आयु में इस बालक ने वो कर दिखाया जो महान विद्वानों के लिए भी असंभव था। उसने अपने समय के प्रख्यात विद्वान और किंचित अहंकार से आवृत पंडितों के गर्व को क्षण मात्र में भंग कर दिया। ये कथा केवल एक श्राप की नहीं है, ये कथा है उस परम सत्य की जो कहता है, ये शरीर तो केवल मृत्तिका का एक पात्र है, वास्तविक रत्न तो भीतर स्थित ज्ञान है। अब इस महागाथा का प्रारंभ होता है एक गुरुकुल से, एक ऐसा आश्रम जहां वेद, उपनिषद और शास्त्र की दिव्य ध्वनियां गूंजती थीं। महान ऋषि उद्दालक के आश्रम में अनेक शिष्य अध्ययन में लीन रहते थे। उनमें से एक थे कहोड़। कहोड़ अत्यंत तीव्र बुद्धि वाले तो नहीं थे, परंतु उनके भीतर गुरु भक्ति, सेवा और श्रद्धा का अद्भुत संगम था। उनकी इसी निष्ठा से प्रसन्न होकर ऋषि उद्दालक ने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह उनसे कर दिया। कालचक्र आगे बढ़ा और एक दिन सुजाता गर्भवती हुई। आश्रम का वातावरण पूर्ववत था। कहोड़ दिन रात वेद मंत्रों का उच्चारण करते और सुजाता समीप बैठकर उन्हें श्रवण करती। परंतु एक और अद्भुत घटना घट रही थी जो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। सुजाता के गर्भ में पल रहा शिशु मौन रहकर भी सब कुछ सुन रहा था। वो केवल सुन ही नहीं रहा था, बल्कि उन ऋचाओं को अपने भीतर आत्मसात कर रहा था। एक रात्रि जब समस्त आश्रम निशब्दता में डूबा हुआ था, कहोड़ वेदों का पाठ कर रहे थे, तभी अचानक एक सूक्ष्म किंतु स्पष्ट ध्वनि गूंजी। वो ध्वनि बाहर से नहीं, भीतर से आई थी। पिताश्री, आप रात्रि भर वेदों का पाठ करते हैं, मैं गर्भ में स्थित होकर उसे सुनता हूं, परंतु आपका उच्चारण शुद्ध नहीं है। क्षण भर के लिए समय जैसे ठहर गया। कहोड़ स्तब्ध रह गए। ये कैसी वाणी, ये कैसा साहस! एक अजन्मा बालक, और वो भी उनका अपना पुत्र, उनके ज्ञान पर प्रश्न उठा रहा था। उस क्षण उनके भीतर का अहंकार, अहम भाव जागृत हो उठा। उन्हें लगा मानो समस्त आश्रम के मध्य उनका अपमान हो गया हो। क्रोध की ज्वाला में विवेक जल गया और उसी आवेश में उन्होंने अपने ही अंश को एक कठोर श्राप दे दिया। तूने गर्भ में रहते हुए ही मेरी वक्रताएं देखीं, अतः मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जन्म से ही 8 अंगों से वक्र होगा। वाणी निकल चुकी थी और जैसे ही ये शब्द प्रकट हुए, वहीं से प्रारंभ हुई एक अद्भुत कथा की नींव। एक ऐसी कथा जो आगे चलकर ज्ञान और वैराग्य का सर्वोच्च प्रतीक बनने वाली थी। श्राप देने के पश्चात जब क्रोध शांत हुआ तो कहोड़ को अपनी भूल का आभास हुआ, परंतु उच्चारित शब्द बाण के समान होते हैं, एक बार निकल जाएं तो लौटते नहीं। समय बीतता गया, जीवन अपनी गति से चलता रहा, परंतु कहोड़ और सुजाता का जीवन अब दरिद्रता और कठिनाइयों से घिर चुका था। आगामी शिशु के पालन पोषण की चिंता कहोड़ के हृदय को निरंतर व्याकुल कर रही थी। तभी एक दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि मिथिला के नरेश विदेह राज जनक एक भव्य महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। उस यज्ञ में एक विशेष शर्त थी, जो भी विद्वान शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करेगा उसे अपार धन और स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार कहोड़ के लिए एक अवसर था, शायद अंतिम अवसर। उन्होंने निश्चय किया कि वे मिथिला जाएंगे और अपने ज्ञान के बल पर इस शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करेंगे। किंतु उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि राजा जनक का दरबार कोई साधारण सभा नहीं है। मिथिला की उस दिव्य सभा में एक नाम गूंजता था, वंदी। कहा जाता था कि वो वरुण देव का पुत्र है और शास्त्रार्थ में अजेय।
उसकी वाणी में ऐसी तर्क शक्ति यानी युक्ति और शब्द बल था कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसके सामने मौन हो जाते थे। परंतु उसके ज्ञान के साथ एक भयावह छाया भी जुड़ी थी, एक ऐसी शर्त जो हर चुनौती देने वाले के हृदय में भय उत्पन्न कर देती थी। जो भी वंदी से शास्त्रार्थ में पराजित होता, उसे दंड स्वरूप जल समाधि दी जाती, अर्थात उसे जल में डुबोकर सदा के लिए समाप्त कर दिया जाता। ये केवल पराजय नहीं थी, ये अहंकार और अज्ञान की अंतिम परिणति थी। इसी दरबार में पहुंचे कहोड़, हृदय में धन की अभिलाषा और कहीं न कहीं अपने ज्ञान का अभिमान लिए हुए, उन्होंने बिना अधिक विचार किए वंदी को शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी। सभा सजी, वातावरण गंभीर हुआ और प्रारंभ हुआ एक महान महाशास्त्रार्थ। शब्दों के बाण चलने लगे, तर्कों की धाराएं बहने लगी, परंतु वंदी के अगाध ज्ञान के सामने कहोड़ टिक न सके। उनकी वाणी लड़खड़ा गई, उनके तर्क शिथिल पड़ गए और अंततः वे पराजित हो गए। सभा में मौन छा गया और फिर नियम के अनुसार राजा के सैनिक आगे बढ़े। उन्होंने कहोड़ को बंदी बनाया और उन्हें ले जाया गया उस गहरे जल की ओर जहां से कोई लौट कर नहीं आता। एक महान ऋषि अज्ञान और अहंकार की लहरों में विलीन हो गए। जब ये हृदय विदारक समाचार ऋषि उद्दालक के आश्रम पहुंचा तो मानो आकाश ही टूट पड़ा। गर्भवती सुजाता का हृदय विलाप से भर उठा, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसका सौभाग्य नष्ट हो चुका था और इसी गहन दुख और पिता के भयंकर श्राप के साथ समय आया एक अद्भुत जन्म का। सुजाता ने एक बालक को जन्म दिया जिसका शरीर 8 स्थानों से वक्र था। हाथ, पैर, घुटने, वक्ष, ग्रीवा, सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा। उसे देखकर लोगों की आंखें करुणा से भर जाती, परंतु यही बालक आगे चलकर अष्टावक्र के नाम से विख्यात हुआ। सुजाता ने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो एक मां के हृदय से उपजा था। उसने ठान लिया कि वो अपने पुत्र को इस कठोर सत्य से दूर रखेगी। उसने कभी अष्टावक्र को ये नहीं बताया कि उसके वास्तविक पिता कौन थे और उनका अंत कैसे हुआ। अष्टावक्र अपने नाना ऋषि उद्दालक को ही अपना पिता मानते हुए और अपने मामा श्वेत केतु को ही अपना भ्राता समझते हुए धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका शरीर भले ही वक्र था, पर उसकी बुद्धि सूर्य के तेज से भी अधिक प्रखर थी। परंतु सत्य कब तक छिप सकता है? एक दिन उस बालक को वो रहस्य जानना ही था जो उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। कालचक्र घूमता रहा और अष्टावक्र अब 12 वर्ष के हो चुके थे। एक दिन वे अपने नाना की गोद में बैठे स्नेह से खेल रहे थे। तभी वहां आए श्वेत केतु। उन्होंने अष्टावक्र का हाथ पकड़कर उन्हें गोद से नीचे खींच लिया और उपहास भरे स्वर में कहा, हटो यहां से, ये मेरे पिता की गोद है, तुम्हारे नहीं। तुम्हारे पिता तो कौन जाने कहां है। ये शब्द उस बालक के हृदय में तीर की भांति धस गए। अष्टावक्र की आंखों में आंसू भर आए और वे दौड़ते हुए अपनी माता सुजाता के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, मां, मेरे पिता कौन है? अब तक जो सत्य छिपा था वो अश्रुओं के साथ बाहर आ गया। सुजाता का हृदय टूट गया और रोते रोते उसने कहोड़ की पराजय, वंदी का अहंकार और जल समाधि का संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। परंतु यहां एक अद्भुत घटना हुई। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर अष्टावक्र रोए नहीं। उनकी आंखों में दुख नहीं था, बल्कि एक अद्भुत तेज प्रकट हो रहा था। एक संकल्प जागृत हो चुका था। उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मां, मैं मिथिला जाऊंगा। मैं उस वंदी को शास्त्रार्थ में पराजित करूंगा और अपने पिता को मुक्त कराऊंगा। और उसी क्षण एक बालक ने अपनी नियति को स्वयं चुन लिया। अष्टावक्र अपने मामा श्वेत केतु के साथ मिथिला की ओर प्रस्थान कर गए। जब वे राजा जनक के महल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। वे हंसते हुए बोले, ये कोई क्रीड़ा स्थल नहीं है बालक, यहां केवल वृद्ध और महान विद्वान प्रवेश कर सकते हैं। और वैसे भी तुम्हारा ये शरीर। अष्टावक्र ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, ज्ञान न तो आयु का विषय है और न ही शरीर के स्वरूप का। जो श्वेत केश देखकर स्वयं को ज्ञानी समझते हैं वे वास्तव में अज्ञानी हैं। ज्ञान तो आत्मा का प्रकाश है। उनके इन गूढ़ वचनों को सुनकर द्वारपाल स्तब्ध रह गए और आदरपूर्वक उन्होंने मार्ग खोल दिया। अष्टावक्र ने सभा में प्रवेश किया। वो एक विराट सभा थी जहां स्वर्ण सिंहासनों पर देश के महानतम विद्वान विराजमान थे। और तभी सभी की दृष्टि द्वार की ओर उठी।
एक 12 वर्ष का बालक जिसका शरीर 8 स्थानों से वक्र था, लाठी के सहारे अपनी अनोखी चाल से सभा के मध्य आ रहा था। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया और फिर एक ऋषि हंसा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते पूरी सभा उस बालक के शरीर पर उपहास करने लगी। हंसी के ठहाके गूंज उठे, परंतु अचानक उसी हंसी के बीच एक और अट्टहास गूंजा, और वो था अष्टावक्र का। वो उनसे भी अधिक जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में एक विचित्र तेज था, एक ऐसी शक्ति जिसने पूरे दरबार को एक क्षण में शांत कर दिया। अब वहां केवल मौन था। राजा जनक अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और आश्चर्य से बोले, हे बालक, ये सब तुम्हारे शरीर को देखकर हंस रहे हैं, परंतु तुम क्यों हंस रहे हो? तभी अष्टावक्र ने अपनी लाठी भूमि पर पटकी और एक ऐसा वाक्य कहा जिसने समस्त विद्वानों के मस्तक को लज्जा से झुका दिया। अष्टावक्र ने शांत किंतु प्रखर स्वर में कहा, हे राजन, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मैं समझ रहा था कि ये सभा ज्ञानी पुरुषों की है, परंतु यहां आकर प्रतीत हुआ कि ये तो चर्मकारों की सभा है। क्षण भर के लिए समय जैसे थम गया। उन्होंने आगे कहा, जिस प्रकार चर्मकार की दृष्टि केवल चर्म पर होती है कि कौन सी चमड़ी उत्तम है और कौन सी निकृष्ट, उसी प्रकार यहां उपस्थित ये तथाकथित विद्वान भी केवल मेरे शरीर को देख रहे हैं। उन्हें मेरे भीतर स्थित आत्मा और ज्ञान का बोध नहीं, अतः ये ज्ञानी नहीं, केवल चर्मदर्शी हैं। अष्टावक्र के इन वचनों ने मानो पूरे दरबार के अहंकार को भस्म कर दिया। जो कुछ क्षण पूर्व तक अट्टहास कर रहे थे, उनके मुख अब पीले पड़ चुके थे। सभा में गहन मौन छा गया। राजा जनक उस बालक के अद्भुत आत्मविश्वास और तेजस्वी बुद्धि से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत अष्टावक्र को आगे आने का संकेत दिया। अष्टावक्र अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़े और सीधे उस अजेय विद्वान वंदी की ओर संकेत करते हुए बोले, हे राजन, मैं यहाँ इन बाह्य आडंबरों में उलझे लोगों से नहीं, अपितु उस वंदी से शास्त्रार्थ करने आया हूँ जिसने मेरे पिता सहित अनेक ब्राह्मणों को जल समाधि दी है। हे वंदी, या तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो या अपनी पराजय स्वीकार करो। सभा की दृष्टि अब वंदी पर टिक गई। वंदी, जिसे आज तक कोई पराजित न कर सका था, अहंकार से मुस्कुराया। उसने सोचा, ये बालक, ये मेरा क्या कर लेगा? और फिर आरंभ हुआ इतिहास का एक अद्भुत महाशास्त्रार्थ। ये युद्ध शस्त्रों का नहीं था, ये था ज्ञान, तर्क और ब्रह्मांडीय रहस्यों का संग्राम। वंदी ने प्रारंभ किया संख्या 1 से। उसने गर्जना करते हुए कहा, एक ही सूर्य है जो संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाश देता है, एक ही इंद्र है और एक ही यम। अष्टावक्र ने बिना विलंब उत्तर दिया, द्वौ ही देवौ प्रमुखौ, इंद्र और अग्नि, द्वौ अश्विनी कुमारौ, और सृष्टि में नर और नारी ये 2 ही मूल प्रवाह हैं। शास्त्रार्थ तीव्र होता गया। वंदी ने 3 का रहस्य खोला, अष्टावक्र ने 4 का, वंदी ने 5 का तत्व रखा, अष्टावक्र ने 6 का विस्तार किया। ये संवाद अब केवल संख्याओं का नहीं रहा, ये ब्रह्मांड, ऋतुचक्र, वेद और चेतना के गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित कर रहा था। 7, 8, 9, 10, 11, 12 दोनों के तर्क गहराते जा रहे थे। सभा श्वास रोके सुन रही थी। और फिर आया 13 का क्रम। वंदी ने आरंभ किया, परंतु जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसकी वाणी लड़खड़ा गई, उसके शब्द थम गए, ज्ञान का प्रवाह रुक गया। वो अजेय विद्वान अब एक बालक के सम्मुख निरुत्तर खड़ा था। सभा में पुनः मौन छा गया। तभी अष्टावक्र ने आगे बढ़कर उस अधूरे श्लोक को पूर्ण किया और 13वें तत्व का रहस्य उद्घाटित कर दिया। क्षण भर में सब स्पष्ट हो गया। अहंकार पराजित हो चुका था और सत्य की विजय हो चुकी थी। सभा खड़ी हो गई। सभी विद्वानों ने उस बालक को प्रणाम किया। राजा जनक स्वयं अपने सिंहासन से उतरे और अष्टावक्र के चरणों में नतमस्तक हो गए। पराजय स्वीकार कर वंदी ने अपना रहस्य प्रकट किया। हे महात्मन, मैं वरुण देव का पुत्र हूँ। मैंने उन ब्राह्मणों का वध नहीं किया। मेरे पिता वरुण लोक में एक महायज्ञ कर रहे थे, जिसके लिए श्रेष्ठ विद्वानों की आवश्यकता थी। अतः मैंने उन्हें जल मार्ग से वहां भेजा। ये कहकर वंदी ने वरुण देव का आह्वान किया और उसी क्षण जल से वे सभी ब्राह्मण प्रकट हो गए। उनमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी थे। पिता और पुत्र का वो मिलन अत्यंत भावुक था। जिस पिता ने कभी अहंकार में अपने ही पुत्र को श्राप दिया था, आज वही पुत्र अपने ज्ञान से उन्हें मृत्यु से वापस ले आया था। कहोड़ की आंखों से पश्चाताप के अश्रु बहने लगे।
उन्होंने अपने पुत्र को देखा और हृदय से लगा लिया। पुत्र, मेरे श्राप के कारण तुम्हें अत्यंत कष्ट सहना पड़ा। अब समय है इस वक्रता से मुक्त होने का। तुम समीप बह रही समंगा नदी में स्नान करो। पिता की आज्ञा मानकर अष्टावक्र नदी तट पर पहुंचे। उन्होंने जैसे ही पवित्र जल में डुबकी लगाई, एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। जब वे जल से बाहर आए तो उनका शरीर पूर्णतः सीधा, सुंदर और तेजस्वी हो चुका था। श्राप समाप्त हो चुका था। परंतु अष्टावक्र के लिए ये परिवर्तन बाह्य था। उनके लिए पहले भी ये शरीर केवल मृत्तिका का एक पात्र था, और अब भी उनकी वास्तविक पहचान वो चैतन्य था जो अपरिवर्तनीय है। जब अष्टावक्र पुनः मिथिला के दरबार में लौटे तो एक चक्रवर्ती सम्राट राजा जनक, जिनके पास समस्त वैभव था, उन्होंने अपना मुकुट अष्टावक्र के चरणों में रख दिया और विनम्र स्वर में बोले, हे मुनिवर, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। मुझे वो ज्ञान दें जो मृत्यु और मोह के भय से मुक्त कर दे। मुझे बताइए, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है और मुक्ति का मार्ग क्या है। तब उस 12 वर्ष के गुरु के मुख से एक दिव्य ज्ञान गंगा प्रवाहित हुई, जिसे आज संसार अष्टावक्र गीता के नाम से जानता है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये अद्वैत वेदांत का शिखर है। यहाँ न कोई कर्मकांड है, न कोई बाह्य पूजा। ये सीधा आत्मा को जागृत करता है। अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान त्याग दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य को अमृत के समान ग्रहण करो। तुम न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। तुम ये शरीर भी नहीं हो। तुम तो वो शुद्ध चैतन्य हो जो सबका साक्षी है। अभी इसी क्षण अपने आप को शरीर मानना त्याग दो। तुम सदैव से मुक्त हो। यही है उस महागाथा का सार। आज के इस युग में जहां मनुष्य अपने अस्तित्व को केवल रूप, दिखावा और देह तक सीमित कर चुका है, अष्टावक्र की ये गाथा हमारे अहंकार पर एक प्रचंड आघात है। ये हमें स्मरण कराती है कि हमारी वास्तविक पहचान ये नश्वर शरीर नहीं, बल्कि वो अनंत ज्ञान है जिसे न अग्नि जला सकती है और न जल डुबो सकता है। देह नश्वर है, परंतु ज्ञान ही परम सत्य है। इसी आत्मज्ञान के साथ हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य यात्रा में। धन्यवाद।